हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग अपना फर्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, बिल्डिंग मटेरियल्स। और बिल्डिंग मटेरियल्स में जो टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो 13 टॉपिक्स होगा, जिसमें कि नंबर 1 हम लोग स्टोन के बारे में, पत्थर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ब्रिक, ईंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सीमेंट, जो कि एक बाइंडिंग मटेरियल है। ऐसे सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग और भी बाइंडिंग मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो सीमेंट है ना, सीमेंट सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बाइंडिंग मटेरियल है। उसके बाद मोटर। मोटर करने का मतलब देखिए क्या होता है ना, मसाला होता है। जो हम लोग मसाला मसाला यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एग्रीगेट। एग्रीगेट क्या है कि स्टोन का ही एक छोटा छोटा पार्ट होता है, जो कि कंक्रीट बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। देखिए, हम लोग क्या है, एग्रीगेट और सीमेंट पढ़ लेंगे, कंक्रीट के बारे में पढ़ सकते हैं। क्योंकि कंक्रीट है ना, कंक्रीट में फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। एग्रीगेट का जो दो पार्ट होता है, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, और इसके साथ अगर हम पानी मिला देते हैं प्लस कोई एक बाइंडिंग मटेरियल मिला देते हैं, इसको हम लोग कंक्रीट कहते हैं। उस मिक्सचर को कंक्रीट कहते हैं। बाइंडिंग मटेरियल में सीमेंट भी हो सकता है, और भी बाइंडिंग मटेरियल्स हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ब्रिक मैसेनरी। देखिए, हम लोग यहाँ ब्रिक के बारे में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन ब्रिक मैसेनरी में क्या है, जब ये मोटर पढ़ लेंगे हम लोग, तो ये ब्रिक, इस ब्रिक और मोटर का जो कॉम्बिनेशन होगा ना, इसका जो कॉम्बिनेशन होगा, उस कॉम्बिनेशंस को हम लोग देखेंगे ब्रिक मैसेनरी में। क्या क्या डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ईंट का और मसाला का हो सकता है। उसके बाद टिम्बर। टिम्बर कहने का मतलब जो लकड़ी यूज होता है कंस्ट्रक्शन में, टिम्बर के बारे में पढ़ेंगे। पेंट तो जानते ही होंगे, पेंटिंग जो होता है, पेंटिंग जो दीवार वगैरह पे होता है ना, उस पेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे बनता है, क्या क्या उसके फीचर्स है, कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। ठीक है, ग्लास। ठीक है, ग्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लास्टिक प्लास्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टील, अल्मुनियम। ठीक है, ये सब नाम तो आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट जो स्टोन है, फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट टॉपिक जो स्टोन है, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, स्टोन को पहले समझने के लिए ना कुछ टर्म्स है, वो टर्म्स मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं स्टोन का डेफिनेशन आपको बताऊंगा तो हो सके कि समझ में ना आए। स्टोन को समझने के लिए कुछ टर्म्स जो जरूरी है, देखिए, पहले मैं आपको समझाता हूँ मैटर क्या होता है। मैटर, दुनिया में, पूरा यूनिवर्स में, अगर कोई सब्सटेंस में दो फीचर्स होता है, क्या क्या फीचर्स, उसका मास हो और एक डेफिनिट शेप हो। डेफिनिट शेप नहीं बोल के हम लोग कहते हैं, मान लीजिए कि उस थोड़ा सा स्पेस ऑक्युपाई करता है, ऐसे बोलिए, ऑक्युपाइज स्पेस। अगर ये दो फीचर्स कोई भी सब्सटेंस में है, उसको हम लोग मैटर कहेंगे। बोर्ड मैटर है, मार्कर मैटर है, हम आप सब मैटर है। क्योंकि हम लोग में एक मास है और कुछ ना कुछ स्पेस तो हम लोग ऑक्युपाई कर ही रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक आता है एटम। अगर हम मैटर को तोड़ते जाए एकदम, जो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा पार्ट आएगा ना, वो स्मॉलेस्ट पार्ट को एक नाम दिया गया है एटम। एटम का भी देखा जाए तो तीन अंदर का डिवीजन होता है, जिसको कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। देखिए, एटम है ना, एटम तो मैटर को तोड़ तोड़ के बना, सबसे छोटा वाला पार्ट। एटम को अगर हम मिलाते हैं, एटम का एक एग्जांपल मान लीजिए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब एटम है। एटम को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल।
मॉलिक्यूल में क्या होता है ना, एक तरह के एटम या एक से अधिक तरह के एटम कंबाइंड होते हैं। मान लीजिए H2 एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, दो हाइड्रोजन एटम मिलके एक H2 मॉलिक्यूल बना रहा है। देखिए, एक टर्म आता है एलिमेंट करके, थोड़ा सा मॉलिक्यूल और एलिमेंट में डिफरेंस है। जो जो एलिमेंट है ना, वो भी एटम को कंबाइन करके ही बनता है। मॉलिक्यूल बनता है और एलिमेंट ये भी बनता है एटम से ही। लेकिन इसमें क्या है ना, हमेशा एक ही तरह का एटम रहेगा। मान लीजिए गोल्ड है, इसमें पूरा का पूरा गोल्ड का ही एटम रहेगा। उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट, जो कि एक प्योरेस्ट फॉर्म में रहता है, अपना सबसे शुद्ध फॉर्म में, क्योंकि इसमें एक ही तरह का एटम्स होता है। ठीक है। मॉलिक्यूल, अगर हम बहुत सारा मॉलिक्यूल को मिलाते हैं ना, O2 भी एक मॉलिक्यूल है, बहुत सारा मॉलिक्यूल को जब एक साथ करते हैं तो हमारा बनता है कंपाउंड। फिर इसको कंबाइन कर दीजिए, बनता है कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड बना। कंपाउंड का एक एग्जांपल अगर बोलिएगा, तो जो पानी है, वो पानी एक कंपाउंड है जिसका केमिकल फॉर्मूला H2O होता है। ठीक है, मान लीजिए एलिमेंट और कंपाउंड तो भाई, कंपाउंड को चाहेंगे तो लैब में भी बना सकते हैं, लेकिन नेचर, जो नेचर है ना, खुद से भी कंपाउंड और एलिमेंट तो बनता ही है। कंपाउंड नेचर में भी बनता है। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है, एलिमेंट या कंपाउंड आपस में मिलके बनाए या अलग अलग बनाए, नेचर में, नेचर में होगा तो उसका मतलब हुआ नेचुरल। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जो नेचुरल है, किसके किसके कारण कॉम्बिनेशन बनेगा, इस एलिमेंट के कारण या कंपाउंड के कारण या इन दोनों के कारण। ठीक है, या इन दोनों के कारण। और नेचुरल हो या सॉलिड हो। और एक और फीचर्स क्या होना चाहिए, सब्सटेंस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, वो डेफिनिट हो। कहने का मतलब उसका जो अंदर का केमिकल कॉम्पोजिशन है, वो फिक्स होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए उसका, मतलब डेफिनिट इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस जो एलिमेंट या कंपाउंड से मिलके या दोनों को आपस में मिलके अगर बना हो और उसका तीन फीचर्स हो, नेचुरल हो, सॉलिड हो और डेफिनिट इंटरनल स्ट्रक्चर हो, तो ऐसे सब्सटेंस को नाम दिया गया है मिनरल्स। मिनरल्स। देखिए, जो हमारा टॉपिक था पत्थर, स्टोन, लेकिन आप बोलिएगा सर ये क्या पढ़ा दिए, मिनरल्स, एटम्स, मैटर्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट। देखिए, ये सब क्या था ना, जरूरी था टर्म्स समझने के लिए। एक बेसिक, अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो आपको इन टर्म्स को पता होना चाहिए। इन्हीं टर्म्स से हम लोग पहुंचेंगे अपने स्टोन तक। देखिए, मिनरल्स तो समझ गए। अब जो मिनरल्स है ना, मिनरल्स देखिएगा, मिनरल्स तो लगभग 5000 तरह के मिनरल्स है। ये नहीं बोलिएगा कि एकदम 5000 है, अप्रोक्स है। ठीक है, इससे कुछ ज्यादा भी हो सकता है। मैक्सिमम मिनरल्स जो है ना, अर्थ का 3 डिवीजन होता है। देखिए,
अर्थ का इंटरनल डिवीजन 3 होता है। जो बाहरी पार्ट होता है उसको क्रस्ट बोलते हैं, उसके बाद वाले को मैंटल बोलते हैं, और जो अंदर वाला पार्ट है ना उसको कोर बोलते हैं। मैक्सिमम जो हमारा मिनरल्स है ना, मैक्सिमम मिनरल्स अर्थ के जो बाहर वाला पार्ट है क्रस्ट, उस पे पाया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि अर्थ पे ही पाया जाए, हमारे शरीर में भी मिनरल्स होता है। जो आयरन है ना हमारे शरीर में भी होता है, जो कि एक मिनरल है। अर्थ क्रस्ट पे पाया जाने वाला एक मिनरल का एग्जांपल देखिए, SiO2, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसका एक और नाम है क्वार्ट्ज, ठीक है, जो कि एक मिनरल का एग्जांपल है। तो नेचर में तो बहुत तरह के मिनरल्स है। यह मिनरल्स जब एक या एक से ज्यादा मिनरल्स जब आपस में आता है ना, मान लीजिए मिनरल 1 है, मिनरल 2 है, या इनसे ज्यादा मिनरल्स है, यह जब आपस में आता है ना बहुत दिनों तक, लाखों लाखों साल तक, तो ये आपस में मिलके बनाते हैं रॉक्स, चट्टान। आपस में मिलके क्या बनाते हैं? रॉक्स, चट्टान। रॉक्स को बनने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, 1000 साल से लेके 1 मिलियन ईयर्स तक लग सकता है। 1 मिलियन बोले तो 10 lakhs, ठीक है, 10 lakhs। इतना ज्यादा टाइम लगता है रॉक्स को बनने में। अब जब रॉक्स बन जाता है ना, अब रॉक्स को अगर हम तोड़ते हैं, रॉक का एक छोटा सा पार्ट लाए, उसको हथौड़ा से तोड़ना स्टार्ट किया, उसको जब तोड़ते हैं ना, उस टूटे हुए पार्ट को हम लोग कहते हैं स्टोन। अब हम लोग पहुंच गए अपना टॉपिक पे। तो बोलिएगा क्या स्टोन को नहीं तोड़ा जा सकता है? पत्थर को नहीं तोड़ा जा सकता है? क्यों नहीं तोड़ा जा सकता है भाई? हमारे गांव में तो बच्चे बच्चे पत्थर वाला गेम खेलते रहते हैं, उसमें पत्थर को तोड़ा जाता है। देखिए, पत्थर को जो तोड़ते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? जो पत्थर को तोड़ने के बाद जो पार्ट आता है उसको हम लोग कहते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट भी एक सेपरेट टॉपिक है इसका, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। एग्रीगेट स्टोन को तोड़ने के बाद आया। एग्रीगेट को भी तोड़ा जा सकता है, ठीक है। एग्रीगेट देखा जाए तो 2 तरह का होता है, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट, फाइन कहने का मतलब महीन, ज़्यादा छोटा, ज़्यादा बारीक। फाइन एग्रीगेट जो हमारा बालू है ना, बालू यूज होता है कंस्ट्रक्शन में, वो फाइन एग्रीगेट है। कोर्स कहने का मतलब थोड़ा सा उससे बड़ा। कोर्स एग्रीगेट में जो गिट्टी यूज करते हैं ना, वो गिट्टी एक कोर्स एग्रीगेट है। देखिए, एग्रीगेट को भी तोड़ा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। एग्रीगेट को जब तोड़िएगा ना तो मिट्टी बनता है, लेकिन ये जो आप तोड़ के बनाइएगा ना मिट्टी, एक तरह से आर्टिफिशियली बन रहा है। मिट्टी ओरिजिनली में, नेचर में रॉक्स, रॉक्स जो होता है ना, रॉक्स को टूट के बनता है। इसका फॉर्मेशन का जो नेचुरल प्रोसेस है उसको हम लोग सॉइल मैकेनिक्स में डिस्कस करेंगे। अभी क्या है कि मेन बात जो स्टोन है ना, स्टोन बनता कैसे है, क्या होता है, क्या होता है स्टोन, तो आपको समझ में आ गया होगा। किससे मिलके बनता है? तो मिनरल्स से। मिनरल्स भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो स्टोन को स्टडी करने से पहले हम लोग स्टडी करेंगे रॉक्स को, क्योंकि जो हमारा स्टोन है ना रॉक से ही आ रहा है। मान लीजिए स्टोन अगर बच्चा है, रॉक्स क्या होगा? इसका पिता। अगर हम पिता के बारे में जान लेते हैं
तो स्टोन जो कि बच्चा है उसके बारे में भी नॉलेज तो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रॉक्स के बारे में। क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स होता है, कैसे बनता है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं।